नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अपना वीडियो आपके लिए चार धाम यात्रा से संबंधित लेकर आए हैं। दोस्तों, उत्तराखंड की चार धाम यात्रा जो कि 9 मई से शुरू होने जा रही है। और दोस्तों बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन अभी शुरू नहीं हुए हैं। उम्मीद की जा रही है कि मार्च महीने के एंड तक रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे। तो आप बेफिक्र रहिए, आप ऐसा मत सोचिए कि रजिस्ट्रेशन कब ओपन होंगे। तो मार्च के एंड में जल्दी ही रजिस्ट्रेशन चालू होने वाले हैं। और तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो चार धाम यात्रा से संबंधित रहने वाला है। और थोड़ी सी अपडेट आपको हेलीकॉप्टर बुकिंग के बारे में भी दे देते हैं। हेलीकॉप्टर की जो बुकिंग होगी वो अप्रैल से शुरू होने जा रही है। तो अगर आप हेलीकॉप्टर का टिकट लेकर केदारनाथ की यात्रा करेंगे तो अप्रैल में हेलीकॉप्टर बुकिंग का पोर्टल खुल जाएगा। उससे आप अपना केदारनाथ का टिकट्स बुक करके केदारनाथ की यात्रा कर सकते हो। तो IRCTC की साइट पर केदारनाथ हेलीकॉप्टर की बुकिंग होगी। तो ये दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चार धाम यात्रा शुरू होने जा रही है मई के महीने से। तो दोस्तों, इस बार भी हर साल की तरह हमारा चार धाम यात्रा में हम भी हमारी कंपनी हरिद्वार टैक्सी कार रेंटल सर्विस अपनी सर्विस प्रोवाइड करने जा रही है। जो हमारा चार धाम यात्रा टूर पैकेज होता है वो 9 नाइट 10 डेज का टूर होता है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जो कि हमारा पैकेज स्टार्ट हम करते हैं हरिद्वार और ऋषिकेश और देहरादून एयरपोर्ट से हमारा पैकेज शुरू होता है। और दोस्तों, 2024 की यात्रा में भी हम अपना हर साल की तरह इस बार भी अपना चार धाम यात्रा का पैकेज देने जा रहे हैं, जिसमें हमारा ट्रांसपोर्ट भी होता है, हमारे होटल्स भी होते हैं और हमारा होटल के साथ साथ सुबह का नाश्ता और रात का खाना भी होता है। तो चार धाम यात्रा का जो हम अपना टूर पैकेज स्टार्ट करते हैं वो हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून से करते हैं। यात्रा जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा नाइट स्टे रहता है वो बड़कोट में रहता है। बड़कोट में हमारा 2 नाइट का स्टे रहता है। बड़कोट से अपना 50 किलोमीटर के आसपास यमुनोत्री धाम पड़ता है। वहाँ के दर्शन करने के बाद हमें सेम डे ही बड़कोट में आना पड़ता है। तो बड़कोट के बाद का जो हमारा स्टे होता है ये हमारा उत्तरकाशी नैताला में रहता है। उत्तरकाशी नैताला में भी हमारा 2 नाइट का स्टे होता है। सेम डे ही हम वहाँ से गंगोत्री धाम की दर्शन करके सुबह जाके शाम तक वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद में जो हमारा 2 नाइट्स का स्टे रहता है वो सीतापुर और रामपुर में रहता है, नियर बाई केदारनाथ। तो केदारनाथ में जब हम पहुंचते हैं तो पहला स्टे हम सीतापुर रामपुर में देते हैं। और उसके बाद का जो स्टे रहता है हमारा छठा जो स्टे होता है हमारा वो केदारनाथ धाम में होता है। और केदारनाथ धाम के बाद फिर हमारा 7वां स्टे भी सीतापुर रामपुर में हो जाता है। तो उसके बाद हमें बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर निकलना पड़ता है, जो कि वाया चोपटा, तुंगनाथ होते हुए हम जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं। तो बद्रीनाथ धाम में भी हम अपना स्टे देते हैं और बद्रीनाथ से पहले जोशीमठ और पीपल कोठी में भी हम अपना स्टे रखते हैं। तो ये चारों धाम की जो यात्रा है ये 10 दिन में पूर्ण हो जाती है। तो 10वें दिन हम आपको अपना जो हमारा ड्रॉप रहता है वो हरिद्वार और ऋषिकेश में रहता है। तो इस बार दोस्तों जो हमारी चार धाम यात्रा 2024 की रहने वाली है वो हम हरिद्वार से अपना पैकेज टूर दे रहे हैं, जिसमें हमारे पास छोटी गाड़ियों का भी टूर होता है, जैसे कि स्विफ्ट डिज़ायर कार होती है, जैसे कि इनोवा होती है, किया कैरेंस होती है, और जैसे कि मारुति आर्टिका होती है, जैसे कि बुलेरो होती है। और टेम्पो ट्रेवलर की बात करते हैं तो टेम्पो ट्रेवलर में हमारे पास में 12 सीटर टेम्पो अवेलेबल रहता है, 13 सीट का होता है, 14 सीट का होता है, और हमारे पास 17 सीट का टेम्पो भी होता है और 20 सीटर भी टेम्पो हमारे पास अवेलेबल रहता है चार धाम यात्रा में। तो हम इस यात्रा में अलग अलग गाड़ी के पैकेज बनाते हैं, जैसे कि 4 सीटर स्विफ्ट गाड़ी का जो हमारा पैकेज रहता है 2 लोगों का रहता है, 4 लोगों का रहता है। और अपना 6 सीटर गाड़ी में जैसा आर्टिका, किया कैरेंस और बुलेरो कार जिसमें हमारा 6 लोगों का पैकेज रहता है। और हमारा 7 सीटर जो गाड़ी होती है जैसे कि इनोवा कार, तो उसमें 7 लोगों का भी पैकेज देते हैं हम। और इसमें जो हमारा टेम्पो ट्रेवलर रहता है इसमें 12 सीटर रहता है, 13 सीटर और 17 सीटर तो और 20 सीटर, इन सभी का हम टूर पैकेज देते हैं। जो यात्री हमसे बुकिंग कराता है हम उस टूर पैकेज में पूरा होटल्स की बुकिंग्स भी लेते हैं और उसमें हमारा खाना भी रहता है और उसमें पूरा हमारा ट्रांसपोर्ट रहता है। हरिद्वार से ये यात्रा हमारी स्टार्ट होती है। तो दोस्तों, इस बार हम बात करने जा रहे हैं गाड़ियों के रेट्स के बारे में।
तो 2024 की जो 4 धाम यात्रा हमारी रहने वाली है, उसमें हमारी जो स्विफ्ट डिज़ायर 4 सीटर कार होती है उसका रेट मई और जून का हमारा तकरीबन 3,500 से लगभग 4,000 के बीच में होता है, और आर्टिका कार का हमारा 4,500 रुपये से 5,000 के बीच में होता है, और इसमें हमारा बोलेरो कार का हमारा 4,000 से 5,000 के बीच में रेट चला जाता है। दोस्तों, जो हमारे टेम्पो ट्रेवलर के जो रेट होते हैं 7,500 से लगा के 9,500 रुपये पर डे का चला जाता है। यहाँ पर भीड़ के अकॉर्डिंग हमारे रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। जैसे ही भीड़ बढ़ जाती है तो रेट हाई हो जाते हैं, जैसे ही भीड़ कम हो जाती है रेट डाउन हो जाते हैं। तो क्योंकि पहला जो चरण होता है हमारी 4 धाम यात्रा का, तो बहुत सारे यात्री हरिद्वार में आ जाते हैं और 4 धाम यात्रा करने के लिए निकलते हैं, तो गाड़ियाँ शॉर्ट हो जाती है 8-10 दिन के अंदर। तो जैसी गाड़ियाँ शॉर्ट हो जाती है उसके बाद थोड़ा रेट भी जंप कर देता है। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर हमारा कोई फिक्स रेट है, रेट ऊपर नीचे घटता रहता है। दोस्तों, अगर यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है तो उसी के हिसाब से रेट ऊपर चला जाता है, और घट जाती है तो उस हिसाब से रेट नीचे आ जाता है। तो आंकड़ा मैंने दे दिया है। तो इस बार आप आ रहे हो उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा करने के लिए, तो आप हमारे द्वारा भी अपना पैकेज टूर बुक कराकर ये 4 धाम यात्रा कर सकते हो। तो दोस्तों, इस 4 धाम यात्रा में जो हमारे साइड सीन्स रहते हैं, जैसे कि हमारा 9 नाइट 10 डेज का टूर होता है। सबसे पहले हम मसूरी दिखाते हुए कैंपटी वाटरफॉल के दर्शन कराते हुए आपको ले जाते हैं बड़कोट में, और बड़कोट से यमुनोत्री कराकर वापस बड़कोट ले आते हैं। और बड़कोट से जब हम जाते हैं उत्तरकाशी, तो रास्ते में बहुत अच्छी सुंदर गुफा पड़ती है, प्रकटेश्वर महादेव गुफा, उसके भी हम दर्शन कराते हैं। और काशी में बाबा भोलेनाथ का बहुत ही विशाल मंदिर है, उसके भी हम आपको दर्शन कराते हैं। और गंगोत्री जाते टाइम हमें गर्म कुंड भी पड़ता है, हॉट स्प्रिंग वाटर, जहाँ पर हमारे बहुत सारे श्रद्धालु वहाँ पर स्नान करते हैं, उसको भी हम स्नान करा के उसके दर्शन करा के हर्षिल वैली कराते हुए हम गंगोत्री धाम पहुँचते हैं। गंगोत्री धाम से 18 किलोमीटर आगे गोमुख है। गोमुख का ट्रैक करने के लिए लगभग आपको 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं, जिसकी गंगोत्री धाम से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेके आपको उसका ट्रैक करने के लिए जाना पड़ता है। तो दोस्तों, इसके बाद हम चले जाते हैं वहाँ से वाया उत्तरकाशी होते हुए केदारनाथ आ जाते हैं। केदारनाथ में भी हमारा काशी विश्वनाथ के मंदिर के आपको दर्शन कराते हैं, जो कि गुप्त काशी में पड़ता है। और गुप्त काशी से हम आ जाते हैं सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग में यात्रा का रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन होता है और आप ऑनलाइन भी करा सकते हो। वहाँ से गौरीकुंड आप लोकल जीप से चले जाते हो और गौरीकुंड से हमारा ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, गौरीकुंड से जो केदारनाथ जाने का जो रास्ता है तकरीबन वन साइड का 18 किलोमीटर का है। उसके लिए आप डंडी कंडी पालकी से भी जा सकते हो और घोड़े खच्चरों से भी जा सकते हो। हाँ, तो दोस्तों बात करते हैं गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के जो घोड़े होते हैं, घोड़ों का जो रेट्स होता है और पालकी का कितना रेट होता है। तो तकरीबन घोड़े का जो वन वे साइड का जो रेट होता है तकरीबन 2500 के आसपास जाने का होता है और 1500 के आसपास आने का होता है। और जो पालकी का होता है तकरीबन वन साइड का 9,000 9,500 के आसपास होता है और अप डाउन का 13 से 14,000 के बीच में पालकी का रेट होता है। तो दोस्तों, जो हेलीकॉप्टर की जो सर्विस होती है वो गुप्तकाशी से उड़ान भरते हैं और फाटा से भरते हैं, बड़ासू से भरते हैं और शेरसी से भरते हैं। अब हम आपको हेलीकॉप्टर्स के रेट के बारे में बता देते हैं। जो 2023 की जो यात्रा थी उसमें लगभग 5 से 5,500 का जो रेट होता था शेरसी और फाटा से होता था, और लगभग 7 से 7.5 का जो रेट था पिछले साल का वो लगभग गुप्तकाशी से था। तो इस साल 2024 के जो रेट्स आने वाले हेलीकॉप्टर के, अभी उनकी टेंडर प्रक्रिया नहीं हुई है। अप्रैल मंथ में सारी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो नए रेट आने वाले हैं। तो दोस्तों, उसमें थोड़ा बहुत आपकी बार बढ़ने के चांस लग रहे हैं। लगभग 200 से 300 रुपये एक टिकट पर बढ़ सकता है। तो ये हमने आपको बताया केदारनाथ की जो जानकारी रहती है, जो खास जानकारी होती है, ये हमने आपको अपनी वीडियो में दी है। तो इसके बाद हम अपनी यात्रा में आपको चोपटा भी लेके जाते हैं। चोपटा में जो हमारे उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड कहलाता है, वहाँ से 3 किलोमीटर का ट्रैक करके आप तुंगनाथ महादेव जा सकते हो, जो पंच केदारों में से एक आता है। हिमालय में सबसे हाइट में शिवा टेम्पल्स है, लगभग 13-13,500 फीट की हाइट में तुंगनाथ महादेव मंदिर है। उसके बाद में हम चले जाते हैं जोशीमठ, और जोशीमठ में भी हमारा
नरसिंह मंदिर के दर्शन कराते हैं, शंकराचार्य मठ के भी दर्शन कराते हैं और जोशी मठ से हमारा बद्रीनाथ धाम के रहते हैं। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम आप आ रहे हो 2024 की यात्रा करने के लिए, तो आइए भगवान बद्री विशाल के दर्शन करिए और भगवान बद्री विशाल की कृपा सभी भक्तों के ऊपर बने रहे। हम भी यही प्रार्थना करते हैं। बद्री विशाल के दर्शन कराने के बाद हम लास्ट इंडियन विलेज जो भारत का फर्स्ट गांव है माणा, उसके भी हम दर्शन कराते हैं, जहां से आपको सरस्वती नदी का जो उद्गम होता है उसके भी आपको दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। और गणेश गुफा, वेद व्यास गुफा, जहाँ वेद व्यास जी ने वहीं पर पुराणों की रचना की थी और गणेश जी ने उनको लिखा था। तो दोस्तों जो सरस्वती नदी है उसका उद्गम भी वहीं से होता है और कुछ दूरी पर चलने के बाद सरस्वती लुप्त हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा शोर मचाने के कारण वेद व्यास जी ने उनको श्राप दे दिया था। तो ये सारे पॉइंट्स रहते हैं हमारी यात्रा में। चार धाम यात्रा का जो हमारा लास्ट डे रहता है वो हमारा हरिद्वार का रहता है और बद्रीनाथ से जब हम निकलते हैं तो अपनी यात्रा में 5 प्रयागों के दर्शन कराते हुए, जैसे कि नंद प्रयाग और रुद्र प्रयाग और विष्णु प्रयाग और देव प्रयाग और अपना कर्ण प्रयाग, ये 5 प्रयाग पड़ते हैं और धारी देवी का बहुत ही फेमस मंदिर पड़ता है। उसके दर्शन कराते हुए हम अपनी यात्रा को 10वें दिन विराम देते थे हरिद्वार धाम में। तो दोस्तों ये हमारी जो यात्रा रहती है लगभग 10 दिन की यात्रा होती है। अगर आप आ रहे हो 2024 में उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा करने के लिए, तो आप हमारे द्वारा भी अपना टूर पैकेज बुकिंग कराकर ये 4 धाम यात्रा कर सकते हो। और दोस्तों अब हम आपको पैकेज की भी जानकारी दे देते हैं। हर पैकेज का अलग अलग रेट होता है। कोई मीडियम कैटेगरी का पैकेज होता है, कोई लो कैटेगरी का पैकेज होता है, कोई हाई कैटेगरी का पैकेज होता है। तो सभी पैकेज के रेट अलग अलग होते हैं। ऐसे ही होटल की कैटेगरी रहती है, सभी के जो रेट होते हैं ऊपर नीचे रहते हैं। तो दोस्तों इस बार जो हम सस्ता पैकेज देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए जो आ रहे हैं कम से कम 15 लोगों से ऊपर, जो 15 लोग कम से कम लेके आ रहे हैं और 20 लोग लेके आ रहे हैं और अपने सस्ते बजट में पैकेज अपना करना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो खास हम स्पेशल उन्हीं भक्तों के लिए लेकर आए हैं जो भगवान की धाम यात्रा करने आ रहे हो और कम बजट में आ रहे हैं। क्योंकि हर भक्त का बजट बराबर नहीं होता है, तो किसी का नीचे रहता है, किसी का ऊपर रहता है। इस बजट को रखते हुए ही आज का ये स्पेशल वीडियो हम लेकर आए हैं। तो दोस्तों हरिद्वार से हमारा जो इस बार हम अपना पैकेज दे रहे हैं 13,500 रुपये एक आदमी का हम इस बार पैकेज दे रहे हैं, जिसमें हम होटल नहीं दे रहे हैं, हम उसमें हॉल दे रहे हैं, जिसमें बड़ा हमारा हॉल टाइप का रहता है, जिसमें लगभग 15 से 20 बेड होते हैं, सिंगल करके 15 से 20 बेड होते हैं। और उसमें हमारा सुबह का नाश्ता भी रहता है और रात का खाना भी रहता है, और जिसमें टेम्पो ट्रेवलर होता है लगभग 17 सीटर और 20 सीटर। तो ये पैकेज हम इस बार अपनी यात्रा में देने जा रहे हैं। तो इस पैकेज के लिए कम से कम हमको 15 से 20 लोग चाहिए, जो कि इसमें हॉल के साथ हम पूरा फुल पैकेज देंगे आपको 4 धाम यात्रा करने के लिए। 13,500 रुपये एक आदमी का हमारा रेट रहने वाला है। दोस्तों अगर आप आ रहे हो उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा करने, तो ये पैकेज भी हमसे बुक कराकर आप 4 धाम की यात्रा कर सकते हो। और दोस्तों हमारा काम हरिद्वार ऋषिकेश में 4 धाम यात्रा के लिए टैक्सी सर्विस का भी है और केदारनाथ और बद्रीनाथ का भी हम टूर पैकेज देते हैं, जिसमें हमारा 5 दिन की यात्रा होती है हरिद्वार टू हरिद्वार, केदारनाथ और बद्रीनाथ। केदारनाथ का भी हम इस बार आपको पैकेज देने जा रहे हैं और 4 धाम यात्रा का भी पैकेज देने जा रहे हैं। अगर आप सिंगल धाम की यात्रा करने जा रहे हो तो सिंगल धाम का भी हमारे पास टूर पैकेज है। आप हमारे जो वीडियो में आप नंबर चल रहे हैं, इन नंबरों पे फ़ोन करके अपना किसी भी तरह का आपको पैकेज चाहिए तो ये पैकेज अपना बुक करा सकते हो। तो दोस्तों 4 धाम यात्रा में हम पैकेज तो देते हैं, साथ में अगर आपको हमसे पैकेज नहीं चाहिए, केवल गाड़ी चाहिए, तो खाली टैक्सी की भी व्यवस्था हम सारी अरेंजमेंट करके रखते हैं। हमारे पास सभी प्रकार की गाड़ियाँ रहती हैं, जैसे कि मारुति स्विफ्ट डिज़ायर, इनोवा क्रिस्टा, किया कैरेंस, बोलेरो कार और टेम्पो ट्रेवलर 12 सीटर, 13 सीटर, 14 सीटर और 17 सीटर और 20 सीटर सभी प्रकार की गाड़ियाँ हमारे पास 4 धाम यात्रा के लिए उपलब्ध रहती हैं। आ रहे हो आप उत्तराखंड में, एक अच्छा पैकेज ढूंढ रहे हो और विश्वसनीय ट्रेवल कंपनी से आप अपना टूर बुकिंग करना चाहते हो, तो दोस्तों हमारी रजिस्टर्ड ट्रेवल कंपनी है, गवर्नमेंट उत्तराखंड द्वारा हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है। तो आप हमारे द्वारा भी अपना एक अच्छा टूर प्लान बनाकर 4 धाम यात्रा का पैकेज ले सकते हो। मैं संजय कुमार और मेरे मित्र मिस्टर सत्येंद्र नेगी आपका
उत्तराखंड देवभूमि हरिद्वार से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए मित्रों, उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा करने के लिए हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। नमस्ते मित्रों, जय केदार। 5 प्रयागों के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं हरिद्वार और ऋषिकेश में। यहाँ पर आकर आपकी 4 धाम यात्रा पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों बताएं, हमारा ये 4 धाम यात्रा वीडियो आपको कैसा लगा। जब 4 धाम यात्रा पर आए फिल्म स्टार गोविंदा के बड़े भाई डायरेक्टर कीर्ति कुमार, उन्होंने हमारी कंपनी की सर्विस यूज की और 4 धाम यात्रा की। 4 धाम यात्रा से प्रभावित होकर हमारी सर्विस के बारे में क्या बोल गए, आप भी सुनिए इस वीडियो क्लिप के द्वारा। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति कुमार, फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, सिंगर, ऑल्सो एक्टिंग टीचर। मैंने हत्या, राधा का संगम, 2 आंखें बारात, नसीब, आंटी नंबर 1, प्यार दीवाना होता है, सुख आदि फिल्में बनाई थी। मेरी फिल्मों के हीरो हमेशा गोविंदा रहे हैं, वो मेरे छोटे भाई हैं। और मैं उत्तराखंड की यात्रा करने के लिए जब हरिद्वार ऋषिकेश गया था तो मेरी मुलाकात संजय से हुई थी। संजय ने मुझे बहुत अच्छी यात्रा कराई, बड़ा आनंद आया था। एक तो उत्तराखंड की केदारनाथ जी की यात्रा और उसके साथ साथ संजय के साथ का जो है वो अनुभव बड़े प्यार से जो है मुझे ले गया और हम लोगों के बड़े मधुर संबंध जो है बन गए। तो बच्चा है वो मेरा, बड़े प्यार से, बड़ा आदर, बड़ा सम्मान से ले गया था मुझे और बड़ी सेवा की। तो हमने उसके घर भी गया था कि मुझे आनंद मिलेगा, उसको बल मिलेगा और मैं चाहता हूं कि उसका परिवार सुखी हो। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करें। और दोस्तों, हरिद्वार ऋषिकेश में हमारा काम भी ट्रैवलिंग और टैक्सी सर्विस का है। आप हमारे द्वारा अपनी टैक्सी को बुकिंग कराकर 4 धाम यात्रा कर सकते हो। हमारे जो रेट्स होते हैं वो रिजनेबल प्राइस होते हैं। हमारे जो ड्राइवर्स होते हैं वो हिल्स एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं। इस टाइम जो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप इन नंबरों पर फोन कर अपनी बुकिंग करा सकते हो। मैं संजय कुमार हरिद्वार और ऋषिकेश से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जय केदार। नमस्ते मित्रों।